हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय चैनल टॉक टू टैरो। मैं आ गई हूँ आपके लिए जून मंथ की प्रिडिक्शंस लेकर, कैप्रिकॉन सन या मून साइन वाले लोगों के लिए। तो देखते हैं जिनका सन या मून साइन है कैप्रिकॉन, उनके लिए जून का मंथ कैसा रहने वाला है। और मैं यूज़ करूँगी टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स। पहले हम इन दो पाइल्स में से तीन तीन कार्ड्स देखेंगे, उसके बाद एस्ट्रल हाउसेस चेक करेंगे, ठीक है। और टैरो रीडिंग तो होगी उसके बाद ऑफ कोर्स। ओके गाइस, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर रीडिंग। देखते हैं क्या कुछ है इस महीने में आपके लिए। ओके, अपने आप निकला तो मैं ले रही हूँ इसे। ओके, देखते हैं क्या कार्ड्स आए आपके लिए। वी हैव haystack, karma, you will reap what you have sown. Okay, then we have inkpot, problems to be resolved. Skull, hidden secrets can harm you. Wine, seek out information that will help you. Pick, beware of greed. Gong, an exciting event. Astral houses हैं marriage, wealth and love. Okay, तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ गाइज, यहाँ पर बहुत लोगों के लिए मुझे लव मैरिज दिख रही है। किसी रिश्ते में बहुत वक्त से थे और कुछ हो नहीं पा रहा था, किसी वजह से चीज़ें अटकी हुई थी। यहाँ पे प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व का भी कार्ड है, एंड देन वी हैव लव, वी हैव मैरिज। तो डेफिनेटली अगर आपके रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे थे तो वो रिजॉल्व हो जाएंगे, और शादी तक अगर बात नहीं पहुंच रही थी तो बहुत लोगों की इस महीने शादी तक बात पहुंच सकती है, शादी पक्की हो सकती है, ये शादी हो सकती है, ठीक है। फिर हमारे पास वेल्थ है और उसके साथ बिवेयर ऑफ ग्रीड है, एंड देन वी हैव सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। ओके, तो मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि ये उन लोगों के लिए जिनका बिजनेस है अपना, कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह अगर आपने किया तो हो सकता है उसमें आपको लॉसेस हों बिकॉज ऑफ ग्रीड, या आपको ऐसा लगता हो कि चलो थोड़ा सा और इन्वेस्ट कर लेते हैं और गलत लोगों के साथ आपने पार्टनरशिप कर ली या गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया, ये सोच के कि चलो कोई बात नहीं, आज तक अच्छा हुआ है, आगे भी होगा। मे बी आपको लॉसेस फेस करने पड़े, और बिकॉज इट सेज कर्मा यू विल रीप वॉट यू हैव सोन, ठीक है। तो बहुत लोग जो कि इंतज़ार कर रहे थे अपने करियर में किसी बूस्ट का, या कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया हुआ था, अगर आपने मेहनत की है तो उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है गाइस। जो भी आपने जितना भी एफर्ट लगाया था ना, उसका आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा इस मंथ। तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे या एग्ज़ाम दिया हुआ था, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मंथ काफ़ी अच्छा जाने वाला है। या करियर में भी अगर आपने किसी जगह पर अप्लाई किया था, प्रमोशन वगैरह एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो हो सकता है। वी हैव गॉन एन एक्साइटिंग इवेंट, तो ये मैरिज रिलेटेड भी हो सकता है उन लोगों के लिए जिनकी शादी का मैंने कहा है, और करियर रिलेटेड भी, तो दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। प्रमोशन वगैरह आपका हो सकता है। हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू, ये चीज़ करियर से रिलेटेड भी हो सकती है, और कुछ लोग जो मैरिड हैं
हो सकता है उनके लिए कुछ ऐसा हो कि उनकी फैमिली में कोई ऐसे इश्यूज़ हों, या फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसी बातें जो आपको पता नहीं थी, ठीक है, आपके कुछ फ्रेंड्स जो आपसे कुछ बातें छुपा रहे थे, या आपके जो पार्टनर हैं उनकी लाइफ में, उनके बिजनेस को लेके या उनके फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसा हो सकता है जो कि चीज़ें अभी तक छुपी हुई थी और वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। तो आपको बहुत ध्यान रखना है इन बातों का। टैरो कार्ड्स देख लेते हैं गाइस। लेट्स सी क्या कार्ड्स आते हैं इस मंथ आपके लिए। ओके, अपने आप ही आ रहा था, सो आई विल टेक इट। Okay, let's see. Ace of Cups, the Chariot, Knight of Wands, Two of Cups, okay, Four of Pentacles. तो जैसा कि फॉर्चून कार्ड्स में आया था वही आपके टैरो रीडिंग में भी आया है। बहुत लोगों की शादी हो सकती है, मैंने कहा था। टू ऑफ कप्स आ गया यहाँ पर, तो कमिटेड थे पहले से, तो रिलेशनशिप चल रहा था, शादी हो जाएगी। या फिर जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी प्रपोजल आ सकता है, बिकॉज एस ऑफ कप्स और टू ऑफ कप्स दोनों यहाँ पर हैं। तो बहुत लोग जो किसी समवन स्पेशल का इंतज़ार कर रहे थे या किसी को पसंद करते थे पर कह नहीं पा रहे थे, या वो आपसे नहीं कह पा रहे थे, इस महीने चीज़ें कुछ आगे बढ़ेंगी। चैरियट है यहाँ पर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। सो डेफिनेटली आपके जो पार्टनर हैं उनका जो टेम्परामेंट है वो काफ़ी कंट्रोलिंग है, अथॉरिटेरियन है, हेस्ट में डिसीजन लेने वाले होंगे। और फायर साइन है आपके पार्टनर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है। और अर्थ साइन भी मुझे लग रहे हैं बहुत लोगों के लिए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मुझे अर्थ साइन भी सॉरी वाटर साइन मुझे लग रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड देन आई कैन सी अर्थ साइन ओवर हियर विच इज़ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो सारी ही एनर्जी मुझे मिल रही है यहाँ पे, मिक्स्ड है, बट बिकॉज द कप्स सूट इज़ डोमिनेटिंग, तो लव लाइफ को और शादी को लेकर, पार्टनरशिप्स को लेकर ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। और मुझे लग रहा है काफ़ी व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर वाटर साइन है, या वो खुद वाटर साइन है और ये वीडियो अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं जो कि कैप्रिकॉर्न है, बिकॉज अर्थ साइन का है यहाँ पर कार्ड। तो हो सकता है आपके पार्टनर कैप्रिकॉर्न और आप देखना चाह रहे हैं कि इस मंथ उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, तो जी बिल्कुल शादी हो सकती है। सेकेंडली मुझे कुछ लोगों का ये लग रहा है कि आप जो सोच रहे थे कि अपने, क्योंकि यहाँ पे करियर को लेके चीज़ें आई हैं, हमने देखा है, आप शायद फील कर रहे थे कि कोई डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, या आप कंट्रोल हो रहे थे किसी और की किसी और के डिसीजंस की वजह से। सो मे बी यू वर इन अ पार्टनरशिप विद समवन, यू आर इन अ पार्टनरशिप, और योर बॉस इज़ वेरी अथॉरिटेरियन एंड काइंड ऑफ यू डू नॉट वॉन्ट टू गिव इन टू देयर डिज़ायर्स। आप चाहते थे कि वो आपके लिए कुछ कुछ प्रमोशन वगैरह एक्सपेक्ट कर रहे थे, और अभी तक आपको लग रहा था कि नई चीज़ें उन्हीं के हाथ में, आपकी लाइफ किसी और के हाथ में, आपके पार्टनर या बॉस के हाथ में, हेल्पलेस फील कर रहे थे, कुछ ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं दिख रहा था। तो इस मंथ ज़रूर आपको लगेगा कि आपकी लाइफ अचानक से, आपकी ज़िंदगी की बागडोर आपके हाथ में आ गई है और सब कुछ आपके साथ अच्छा होगा और काफ़ी जल्द होगा, ठीक है। विद इन डेज आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिल जाएगी। और ये उनके लिए भी मैं कहूँगी जो शादी और कमिटमेंट वाला ग्रुप है, उन लोगों के लिए भी जो कुछ भी होगा बहुत ही जल्दी से तय हो जाएगा। आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा और एकदम से वो आपको प्रपोज कर देंगे। और जो सिंगल है उनकी लाइफ में भी जो आएंगे ना, वो शख्स भी ऐसे हैं जो बहुत क्लियर होंगे अपने माइंड में कि वो क्या चाहते हैं, और विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी उनकी, और सडनली दिल प्रपोज टू यू। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, अगर आप उन्हें पहले से जानते हैं तो आपको लगा भी नहीं होगा कि वो आपको प्रपोज कर देंगे, और वो अचानक से कर देंगे। और अगर आप नहीं जानते हैं तो भी सब कुछ काफ़ी जल्दी जल्दी होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। कुछ और कार्ड्स देखती हूँ मैं।
वी हैव कंप्लीशन. ओके, नाइस. काफ़ी अच्छी एनर्जी है आप लोगों की. गुड. दिस मंथ इज गोइंग टू बी गुड फॉर यू. मोमेंट टू मोमेंट. कॉन्शियसनेस. द माइजर. माइंड. ओके गाइस, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे कि इधर 4 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे माइजर का कार्ड आ गया. देन वी हैव माइंड. डेफिनेटली बहुत लोगों के करियर में कोई ना कोई ऐसा है वर्क फील्ड पे, वर्क प्लेस पे, जो आपसे बातें भी छुपाता है और पैसों में भी काफ़ी गड़बड़ कर रहा है. कोई भी आपका जो वर्क फील्ड पे रिलेटेड इंसान है ना, वो तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस. पैसों को लेके थोड़ा आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी. और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप जिस रिलेशनशिप में थे अभी तक, ठीक है, जिनकी शादी हो रही है, ये वही हैं जिनका क्योंकि कंप्लीशन का कार्ड है, शादी तो हो ही जाएगी. लेकिन मैं वैसे आपको बता दूं ताकि आपको और ज़्यादा समझ आ जाए कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है या नहीं. जिस रिलेशनशिप में आप लोग थे, आपके पार्टनर ने आज तक आपको लटका के रखा होगा. वो कहते होंगे कि अभी जो है उसी में जियो, इसी में खुश रहो, शादी का भी नहीं सोचना, ठीक है. और आपने मैनिफेस्ट किया उन्हें काफ़ी टाइम से. आप मेडिटेशन कर रहे थे, आप उन्हें, उनके लिए प्रे कर रहे थे, यूनिवर्स से मांग रहे थे कि आपकी शादी उनसे हो जाए. और वो अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस नहीं करते थे, क्योंकि यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी हमने देखी है. तो डेफिनेटली इमोशनल तो थे, प्यार भी आपसे वो करते थे बहुत, लेकिन वो आपको अपनी फीलिंग्स कभी भी पहले दिन से ही उन्होंने क्लियरली एक्सप्रेस नहीं की होगी. आप जितना ज़्यादा बता देते थे ना उन्हें खुल के, वो नहीं बताते थे. इसलिए आपको पता नहीं था कि शादी होगी नहीं होगी, शादी करेंगे या नहीं करेंगे. और उनके माइंड में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहती होगी आपको लेकर. चाहते तो होंगे शादी करना, पर समझ नहीं आता होगा एक्सप्रेस कैसे करें अपने आप को. अपनी फीलिंग्स छुपाने वाला नेचर है उनका. और अर्थ साइन मुझे लग रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो मेरे व्यूअर्स हैं वो तो अर्थ साइन है ही, बिकॉज कैप्रिकॉर्न है, अगर वो अपने लिए ही देख रहे हैं तो. और उनके पार्टनर भी अर्थ साइन है, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, इनमें से कोई उनका हो सकता है सन या मून साइन आपके पार्टनर का. और उनका ऐसा नेचर था कि उन्होंने आपको चीज़ें नहीं कही जिस वजह से आप परेशान थे. और अब वो चीज़ें कंप्लीशन पर आ जाएंगी, शादी आपकी हो जाएगी उनसे. ठीक है गाइस, कुछ और कार्ड्स देख लेती हूँ एनर्जी ऑरेकल डेक से. वी हैव हैप्पी फैमिली. अरे वाह, यहाँ पे हैप्पी फैमिली है, कंप्लीशन है, लव है, मैरिज है. मुबारक हो आप लोगों को. ऐसे कार्ड्स आते ना मुझे बहुत खुशी होती है. फॉर ऑल दोज हु आर गेटिंग मैरिड, जिनकी शादी तय हो रही है, बात हो रही है, जिनको प्रपोजल मिल रहा है इस मंथ, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइज. मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए. कॉन्ग्रेचुलेशंस जर्नी. ओके, सिक्स चक्रा, पेशेंस. गाइज, बहुत ज़्यादा व्यूअर्स मेरे ऐसे रिलेशनशिप में थे जिसमें उन्हें समझ नहीं आ रहा था उनके पार्टनर उनको कमिट क्यों नहीं कर रहे, शादी क्यों नहीं कर रहे, शादी करेंगे भी कभी या नहीं करेंगे. इट इज़ बिकॉज लैक ऑफ क्लैरिटी थी. सिक्स चक्रा का आपके पार्टनर की का इम्बैलेंस था या है अभी भी.
और उनको ये समझ नहीं आता था कि वो क्या करें, उनकी लाइफ में किस डायरेक्शन में उन्हें जाना चाहिए उस पर वो क्लियर नहीं थे, इसीलिए आपको कुछ कहते नहीं थे। आपने काफ़ी पेशेंस रखा है और आपको ये लगा कि एक बहुत लंबा सफ़र है जो पता नहीं कब अपनी मंजिल पर पहुंचेगा, बट डेफिनेटली आपने जो पेशेंस रखी है उसका आपको फल मिलेगा ज़रूर। एंड दिस जर्नी इज़ गोइंग टू गेट completed दिस मंथ बिकॉज यू आर गेटिंग मैरिड। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हैप्पी फैमिली, आई एम सो हैप्पी। और गाइज एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि करियर से रिलेटेड जिन लोगों के लिए आया, यहाँ पर हमने स्कल का कार्ड देखा था एंड देन वी हैव द माइजर कार्ड। तो जो ये हिडन सीक्रेट्स हैं, हो सकता है कि आपको वर्क प्लेस पर कुछ ऐसे आपके हिडन एनिमीज़ हों जो वैसे सामने से आपकी तारीफ़ करते हैं लेकिन पीछे से वो आपका बुरा सोचते हैं। दे आर एनवियस ऑफ यू, दे आर जेलस ऑफ यू, और वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होंगे जिनकी वजह से आपको वेल्थ में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव दिखता होगा, आपको फाइनेंसिस की ट्रबल होती होगी। और इस महीने उनके बारे में आपको पता चलेगा कि वो लोग कौन हैं और आपको क्या करना है। तो आप ऐसा कोई डिसीजन जिसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के और ध्यान से लीजिएगा इस महीने, ठीक है। देख लेते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं यूनिवर्स की तरफ से। ईगल, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। ओके, ये बात तो आ ही रही है यहाँ पर अभी भी, क्योंकि आपको कोई हार्म कर रहा है। अगर कोई ऐसे हिडन एनिमी हैं जो एनिमीज़ हैं आपके, जो वेल विशर्स की तरह आपको दिखाते हैं, आपसे मिलते हैं लेकिन असल में उनके मन में कुछ और ही है, तो आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करके बहुत ही सोच समझ के उनको देखकर और ध्यान रख के डिसीजंस लेने हैं आपने, ठीक है। और देख लेते हैं ट्रैवलर, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। ओके, तो उन लोगों के लिए जिनको ऐसा कुछ पता चलता है अपने वर्क प्लेस पर, तो उनके लिए ही है ये मैसेज कि आपको हो सकता है अपने पार्टनरशिप चेंज करनी पड़ेगी, या वो फ्रेंड्स जो भी हैं, जो अभी तक फ्रेंड्स पोज करते थे कि वो हैं लेकिन वो थे नहीं, उनसे आपको दूर जाना होगा। इसी में आपकी बेहतरी भी है क्योंकि वो लोग शायद आपको हार्म कर रहे थे और अच्छा नहीं था उनका आपकी ज़िंदगी में होना। तो इसलिए मे बी यू विल गेट अ न्यू प्रमोशन और समथिंग। यहाँ पे आई भी थी ऐसी कोई बात कि आपको सक्सेस मिलेगी, ये वाला जो कार्ड था हे स्टैक वाला, तो आपके साथ अच्छा ही होगा क्योंकि आपने गलत नहीं किया है और यूनिवर्स किसी के साथ गलत होने भी नहीं देती। तो डेफिनेटली आपको कोई नई डायरेक्शन मिलेगी, हो सकता है कोई न्यू पार्टनरशिप का ऑफ़र आ जाए आपको, या कोई नया करियर आप सोचें खुद का स्टार्ट करने की, या कोई बिजनेस वगैरह, ठीक है। अब मैं देख लेती हूँ आपके लिए कुछ चार्म्स। Okay, we have a bag, a trophy. Okay, then we have camera, book, dumbbell, broom, chair, horse, justice, rabbit और hare. Okay, पहले मैं दिखा देती हूँ आपको सारे चार्म्स क्लियरली। दिख रहे हैं ना गाइस? होप दिख रहे हो आपको? हाँ दिख रहे हैं। ओके, तो विक्ट्री मिलेगी आपको, जैसा कि मैंने कहा ही था, कोई चीज़, कोई तमन्ना जो बहुत वक्त से अधूरी थी पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे लव मैरिज है बहुत लोगों की, ठीक है। जस्टिस मिलेगा, कर्मा का कार्ड भी आया था अभी हे स्टैक का, कि आपने जो भी किया है उसी के अनुसार आपको फल मिलेगा। तो करियर की जहाँ तक बात हो रही थी, नौकरी की, और उन लोगों की जो बहुत टाइम से कुछ ट्राई कर रहे थे, सक्सीड नहीं हो पा रहे थे, एग्ज़ाम वगैरह, उसका रिजल्ट भी उनके फेवर में रहेगा। देन देर इज़ अ बैग।
तो सारी चीज़ें जो आपके पास आपको नर्चर करने के लिए चाहिए होती है ना, हमारी सारी ज़रूरत की चीज़ें इन द सेंस कि अपनी खुशी हमें खुद के अंदर ही ढूंढनी पड़ती है। तो ये शायद उन लोगों के लिए है जिनको करियर फ्रंट पे या फ्रेंड्स से ऐसा कुछ सीक्रेट्स उनको पता चलेंगे जिससे वो काफ़ी परेशान हो जाए या उन्हें लगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मैंने काफ़ी विश्वास किया था इस इंसान पर और इसने ऐसा क्यों किया। अगर ऐसा कुछ होता है आपके साथ गाइस, तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि ये बैग हमें मैसेज दे रहा है कि जैसे इस बैग की पॉकेट्स में सारी ज़रूरत की चीज़ें इंसान के पास इंसान लेके चलता है जब भी हम जाते कहीं, वैसे ही हमारे पास हमारी खुशी के सोर्स होते हैं, हमें बाहर ढूंढने की उसको ज़रूरत नहीं होती। तो अपनी कोई हॉबीज़ वगैरह जो आपने बहुत वक्त से छोड़ी हो, अपने ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, प्लीज़ दीजिए, क्योंकि आप अपनी खुशी का सोर्स खुद ही हैं। कोई आपको ज़िंदगी में खुश नहीं कर सकता अगर आप अपनी कंपनी में खुद को आप अपनी कंपनी इंजॉय नहीं करते तो, ठीक है। देन वी हैव दिस ट्रॉफी एंड विच इज़ जस्ट लाइक दिस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। जो भी आप चाहते थे पूरा होगा, आपको विक्ट्री मिलेगी किसी भी चीज़ में जिसमें आप चाहते थे। वी हैव मेमोरीज, तो काफ़ी पुराना रिलेशनशिप था जो कि जिसको जस्टिस मिलने वाला है। सो यस, मेमोरीज अटैच्ड विद सम पर्सन, तो यही है, उन्हीं के लिए आ रहा है जो रिलेशनशिप में थे और जिनकी शादी होने वाली है। डम्बेल, यू नीड स्ट्रेंथ। जो भी आपके साथ होगा उसके बाद मतलब करियर फ्रंट पे या उसको अगर मतलब आपको कोई सेटबैक मिल भी रहा है, कोई हिडन सीक्रेट्स से जो पता चल रहे हैं और आपको बुरा लग रहा है उसके बारे में, तो आपको हिम्मत रखनी होगी एंड यू नो इफ़ यूल हैव करेज, तो डेफिनेटली इसके साथ स्वॉर्ड भी है, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, जीत आप ही की होगी। अंत में सारा क्लटर रिमूव हो जाएगा लाइफ से, ठीक है। जैसे ब्रूम है ना, सारी चीज़ें साफ़ कर देता है, वैसे ही उन लोगों की शायद आपको ज़रूरत ही नहीं थी जो आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, और जाहिर है नहीं है, शायद नहीं, तो डेफिनेटली ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत नहीं होती जो दिखाते कुछ और है, होता कुछ और है। देन वी हैव अ चेयर, ठीक है। आपकी लाइफ में किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है जो इस चेयर पे बैठेगा। उन लोगों के लिए है ये जो जिन्हें प्रपोजल मिलने वाला है। जैसा कि मैंने कहा, वी हैव हॉर्स ओवर हेयर, तो चीज़ें जो भी होंगी, मैंने अभी कहा ही, दोबारा कह रही हूँ एक्सक्यूज़ मी, बहुत जल्दी होंगी। जिनकी लाइफ में प्रपोजल आने वाला है या करियर में कुछ उतार चढ़ाव आने वाला है, जिनकी शादी होने वाली है, जो भी होगा ना बहुत जल्दी होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, विद इन डेज सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। वी हैव रैबिट, अबंडेंस है, वेल्थ, मैरिज, हैप्पीनेस, तो काफ़ी लोगों के लिए तो ये होने ही वाला है, क्योंकि जिससे आप चाहते थे उससे आपकी शादी हो रही है। हो सकता है कुछ लोग सोलमेट कनेक्शन में हों, ट्विन फ्लेम जर्नी में हों, ठीक है। इस वजह से भी ये जस्टिस का यहाँ पे चार्म आया है। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू जिनकी भी शादी हो रही है और जो अपनी मंजिल तक पहुँच रहे हैं, और बाकी सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। आप लोगों को अगर मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो बताइएगा, और अगर किसी और टॉपिक पर भी आपको वीडियो चाहिए हो तो मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी। तो मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत ख्याल रखिए। आई लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।